लकल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारी किसी वीडियो के कमेंट्स में तलाक़ के ताल्लुक़ से लिखा है कि जब इस्लाम में निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मर्द जो है अपनी बीवी का ख्याल रखता है, उसके ख़र्चे का एहतमाम करता है और उसकी जो भी घरेलू ख़र्चा है, उसकी ज़ाती ख़र्चा है, उन तमाम को बर्दाश्त करता है शौहर। और ये एक निकाह कॉन्ट्रैक्ट है इस्लाम में। तो जब इस्लाम में निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है तो जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए दोनों तरफ से मामला होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दो फरीक के बीच में हुआ, दो शख्स के बीच में हुआ, तो उसको तोड़ने का हक़ दोनों को होता है। लेकिन इस्लाम में निकाह जो है ये तोड़ने का हक़ सिर्फ़ मर्द को ही क्यों है, यानी तलाक़ का हक़ सिर्फ़ मर्द को ही क्यों है, औरत को तलाक़ का हक़ क्यों नहीं? इस ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा है। आइए जवाब पेश करता हूँ कि इस्लाम में तलाक़ का हक़ सिर्फ़ मर्द के पास क्यों है, औरत के पास क्यों नहीं? जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। दोनों बातें तवज्जो से सुनिएगा। एक तो ये कि अगर आप मुसलमान हैं तो इस हैसियत से सुनें, और अगर कोई इस्लाम पर एतराज़ करता है इस मामले को लेकर के तो वो भी सुने। इंशाअल्लाह दोनों को जवाब इसमें देने की हम सआदतें हासिल करेंगे। वाज़ेह रहे कि कुरान करीम और अहादीस मुबारका से, कुरान से और हदीस से ये बात वज़ाहत के साथ क्लियरली, वज़ाहत मतलब क्लियरली ये साबित है कि शरीअत इस्लामी में, इस्लामी कानून में तलाक़ का इख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ मर्द को दिया है। निकाह मर्द और औरत दोनों की रज़ामंदी से मुनअक़िद होता है। जहाँ तक निकाह मुनअक़िद होने की बात है, निकाह होने की बात है, तो इसमें दोनों की रज़ामंदी ज़रूरी है। लेकिन तलाक़ के ज़रिए निकाह के ख़त्म करने का इख्तियार ये सिर्फ़ मर्द को है। यानी निकाह मौजूद, यानी निकाह जो मुनक़िद होगा ये दोनों की रज़ामंदी से होगा, शौहर बीवी, लड़का लड़की। लेकिन निकाह को ख़त्म करने का जो इख्तियार है इस्लाम में ये सिर्फ मर्द के पास है। अच्छा, ये जो फ़ैसला है, ये जो बात कही जा रही, जो मैंने अभी कहा है कि निकाह मुनक़िद होगा दोनों की रज़ामंदी से, लेकिन तलाक़ का हक़ और निकाह को ख़त्म करने का हक़ सिर्फ मर्द के पास है, ये बात, ये फ़ैसला, ये कानून, ये जो बात मैंने अर्ज़ किया, ये उलमाए किराम का नहीं है। ये किसी आलिम ने फ़ैसला नहीं किया है, या किसी मुज्तहिद ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफक्किर ने, इस्लामी धर्म गुरु ने, ये इनका फ़ैसला नहीं है, बल्कि ये अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला है। जी हाँ, ये फ़ैसला कि तलाक़ का हक़ सिर्फ मर्द के पास होगा, ये फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल का है। अब जब फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल का है तो जो ये मेरा बयान कोई मुसलमान सुन रहे हैं, चाहे मुसलमान खातून हो चाहे मुसलमान मर्द हो, अगर मुसलमान औरत सुन रही है, उमूमन औरतों को बहकाया जा रहा है, सोशल मीडिया की दुनिया है और न्यूज़ चैनलों में इस्लाम और तलाक़ के निज़ाम के ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें हो रही है, तो कई ऐसी ख़वातीन जो इस्लामी कानून को जानती नहीं है या इस्लाम में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा नहीं है, दीनदारी नहीं है, तक़वा परहेज़गारी नहीं है, पर्दे का एहतमाम नहीं है, फ़ातिमा की सीरत को नहीं अपनाती, ऐसी खातून जो आज़ाद ख़याल हैं, वो मुसलमान होने के बाद भी उनके जहन में ये बात आती है कि ये कैसा है, यानी एतराज़ वाली बात आती है कि ये कैसा है कि तलाक़ का हक़ सिर्फ मर्द के पास है। तो याद रखिएगा कि तलाक़ का हक़ सिर्फ मर्द के पास, ये अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक है। अब जब अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक हैं तो आप अगर मुसलमान हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, तब तो आपको आंख बंद करके इस बात को माननी पड़ेगी, आंख बंद करके इस बात को माननी पड़ेगी कि ये मामला ऐसा है कि बिल्कुल जब अल्लाह रसूल का हुक्म है तो बिल्कुल आपको माननी पड़ेगी। अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो आप अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ जाएंगे। तो आप मुसलमान हैं तो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से ये तो माने हैं। आप कहिएगा हमें समझ में आए नहीं आए तब भी माने, जी हाँ तब भी माने। आप अपनी औलाद को किसी चीज़ के बारे में कहते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी औलाद बहुत ज़्यादा टॉफ़ी खाती है, आप अपनी औलाद को मना करते हैं कि बेटा टॉफ़ी मत खाया करो, ये दांत खराब हो जाएंगे, तो आपका बच्चा टॉफ़ी का दीवाना है, वो टॉफ़ी ही मांग रहा है और आपको उनको टॉफ़ी खाने से मना कर रहे हैं, उसको अच्छा टॉफ़ी लग रही है। अगर वो आपको कहे कि अम्मी मुझे टॉफ़ी अच्छी लगती है, आप मुझे टॉफ़ी खिलाओ ना, आपको समझ में नहीं आता क्या मेरी चाहत पूरी करो, तो आप कहेंगे बेटा आपको नहीं पता कि टॉफ़ी आपको नुकसान देता, अभी बच्चा हो आप,
आपको पता नहीं है। तो जैसे वो बच्चे को पता नहीं है उसके बाद भी उसके आपको पता है, आप उससे टॉफ़ी से रोक रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो वैसे ही यकीन माने आप रब के बंदे और रब की बंदी हैं। जब आप रब के बंदे और बंदी हैं, आप अपनी औलाद पर अपनी मर्जी थोप सकते हैं उसके नफ़ा नुकसान को देखते हुए। तो आपका रब जो आपको पैदा किया है, आपको खिलाता पिलाता है, आपको रोज़ी देता है, आपका मालिक और खालिक है, आपको मरने के बाद उस रब के सामने पेश होना है। वो रब्बे करीम का अगर कोई फैसला हो ना, तो आपको समझ में आए या ना आए, आपके खोपड़ी में घुसे या ना घुसे, आप अगर ईमान सलामत रखना चाहती हैं तो आपको ये बात खुश दिली से मानना पड़ेगा कि यही सही है, और बिल्कुल इसको खुश दिली से मानना पड़ेगा ईमान सलामत रखने के लिए। अल्लाह रसूल का फैसला है, और मुसलमान होने की हैसियत से हमारा यह अक़ीदा है कि अल्लाह ताला के अहकामात हिकमत वाले हैं, अल्लाह के हुक्मों में हिकमत हैं, दानाई हैं, कोई राज है कि सिर्फ मर्द के पास तलाक का हक है, इस पे राज है। अब वो राज हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन राज है और अल्लाह का हुक्म 100% दुरुस्त है, और इन्हीं अहकामात में लोगों का फ़ायदा है, और इन्हीं अहकामात के ज़रिए एक मिसाली मुआशरा वजूद में आ सकता है, चाहे इंसानों को इन अहकामात की हिकमत समझ में आए या ना आए। लिहाजा सवाल करने वाले को चाहिए कि वो अव्वल तो इस बात को खूब समझ ले कि तलाक का इख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ मर्द को दिया है, और ये कोई इज्तिहादी और इख्तिलाफी मसला नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत का इस पर इजमा है। पूरी उम्मत 1400 साल से इस बात पर कायम अडीग है कि तलाक का हक सिर्फ मर्द को है। इसमें उलमाए उम्मत का कोई इख्तियार नहीं है, ये उलमा आलिमों का काम नहीं है, ये अल्लाह रसूल का हुक्म है ये। और सवाल करने वाले के जहन में जो मुख्तलिफ सवालात पैदा हो रहे हैं, मसलन जब निकाह दोनों के इख्तियार से है तो फिर तलाक क्यों नहीं है, या औरत का इसमें क्या कसूर है, वगैरह वगैरह, इन वसाविस को दफ़ा करें और शरीयत के अहकामात को मिन व अन तस्लीम करें। जी हाँ, एक रिवायत देखें, हदीस पाक का मफहूम है कि एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आया, हमारे नबी के पास एक शख्स आया और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे आका ने अपनी बांदी से मेरी शादी की और वो चाहता है कि मेरे और उसके दरमियान तफरीक यानी जुदाई कर दे। बस हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर चढ़े और फरमाया कि ए लोगों, तुम में से एक शख्स को क्या हो गया कि वो अपने गुलाम की शादी अपनी बांदी से करता है और फिर वो उनके दरमियान जुदाई करने का इरादा करता है। तलाक का इख्तियार सिर्फ मर्द को है, ये आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्लियर फरमाया। जिसने पिंडली को पकड़ा यानी जिमा का मालिक है, वही तलाक का भी मालिक है। ये हदीस पाक है जी, ये हदीस पाक का आप हवाला सुन लें, ये मिरकातुल मफातीह किताबुन निकाह बाबुत तलाक वल खुला जिल्द 5 के सफ़ा 2143 या हदीस नंबर 2143 में ये रिवायत मौजूद है। यानी ये क्लियर है कि तलाक का हक सिर्फ मर्द के पास है। अच्छा, मज़ीद इस पर कुछ बातें मैं आपको पेश कर देता हूँ ताकि बिल्कुल और क्लियर हो जाए। अच्छा, सवाल करने वाली ने इसमें एक बात ये भी शामिल की थी कि मर्द के पास इख्तियार है, वो जब चाहे तलाक दे देता है, इसमें औरत का क्या कसूर है। तो ऐसा नहीं है, मर्द पागल नहीं होता कि वो जब चाहे तलाक दे देता है। इस्लाम में, मुसलमानों में तलाक की परसेंटेज सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे कम है। दीगर मज़ाहिब के मामले में इस्लाम में यानी मुसलमानों में तलाक की परसेंटेज कम है। ऐसा नहीं है कि तलाक का हक मर्द के पास है तो वे तलाक़ें हो रही है, नहीं, लाखों में कुछ शादियाँ टूटती हैं, लाखों में, और वो भी टूटती हैं तो कई बार दोनों की गलती से भी टूटती है, गलतियों की वजह से टूटती हैं। अगर दुरुस्त तरीके से रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जाने, तो क्यों रिश्ता टूटे। आदमी लाखों खर्च करके शादी तलाक देने के लिए थोड़ी करता है। जो बाज़ औक़ात ये ज़हन में बात आती है कि मर्द जब चाहता है तोड़ देता है, तो ऐसा नहीं, मर्द तलाक देने के लिए शादी नहीं करता। लाखों खर्च होते हैं एक शादी में, जी हाँ, लाखों खर्च होते हैं। और फिर एक शादी के बाद दूसरी शादी कितनी मुश्किल है, या किसी से छुपा नहीं है, चाहे लड़का के लिए चाहे लड़की के लिए हो। हर आदमी चाहता है कि शादी किए हैं तो इस शादी को निभाएं, शादी को निभाएं, ज़िंदगी भर साथ रहें, ये हर आदमी की सोच रहती है। लेकिन फिर कभी ऐसा हो जाता है कि शादी के बाद या तो लड़की से गलती होती है या लड़का से गलती होती है, या दोनों का मिजाज नहीं मिलता है, दोनों के ख्यालात नहीं मिलते हैं और बात झगड़े तक नौबत आती है, तो फिर तलाक की सूरत इस्लाम ने रखा है। लेकिन आपने जो कहा कि जब मर्द चाहता है जब तलाक दे देता है, ऐसा नहीं है। आप कितने लोगों को जानते हैं कि जिसकी शादी सलामत है, और आप कितने लोगों को जानती हैं कि जिनका तलाक हुआ है। अगर आप गिनने में बैठेंगी तो आप लाखों के बाद आपको कोई मिलेगा कि जिनके तलाक हो गई है, और लाखों ऐसे हैं कि जिनकी तलाक नहीं हुई है, वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी हाँ,
तो कई बार बर्दाश्त भी करनी चाहिए, औरत को भी बर्दाश्त करनी चाहिए, मर्द को भी बर्दाश्त करनी चाहिए। कुछ गलतियां, कुछ बातें ऐसी होती है कि जिनको कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लेंगे अगर, तो ज़िंदगी भर रिश्ता चलता रहता है। और कई बार बर्दाश्त नहीं करते, जब बर्दाश्त नहीं करते तो रिश्ता टूट जाता है। ये हालात होते हैं। आइए कुछ बातें और मज़ीद इस टॉपिक पे मजबूत करने के लिए मैं आपको पेश करता हूँ कि तलाक का हक औरत को क्यों नहीं है। अगर आप, मर्द को क्यों है वो तो मैंने बता दिया, अब औरत को तलाक का हक क्यों नहीं है ये सुनिए। इस एतराज़ को लेकर भी इस्लाम मुखालिफ अनासिर, जो इस्लाम के मुखालिफ लोग हैं, बड़ा तूफ़ान खड़ा करते हैं इस बात को लेकर, और नहीं जानते कि औरत जो है एक जज्बाती और जल्द गुस्से में आने वाली कौम है। औरत एक जज्बाती कौम है और जल्द गुस्से में आने वाली कौम है। किसी भी इख्तिलाफ और झगड़े में एकदम अपनी सारी ताकत झोंक देना इनकी आदत होती है। अगर औरतों को तलाक देने का हक दे दिया जाए तो कम ही घर सलामत बचेंगे। अगर औरतों को तलाक देने का हक दे दिया जाए तो बहुत कम घर होंगे जो सलामत बचेंगे। तलाकों की शरह यानी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रहा कुछ औरतों का कुछ मर्दों से सूझबूझ, दूर अंदेशी, सब्र बर्दाश्त में आगे होना। यानी अगर आप बोलें कि सारी औरतें ऐसी थोड़ी होती हैं, कि सारी औरतें ऐसी नहीं होती कि वो जज्बाती हो जाएं और जल्दी गुस्से में आ जाए, गलत फैसले ले लें, तो सारी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर होती हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अक्ल व दानिशमंदी में मर्दों से भी आगे होती हैं। सारी औरतें बदअकल नहीं होती, या सारी औरतें अकल के मामले में मर्दों से कमी नहीं होती। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो मर्दों के मुकाबले में ठीक ठाक अच्छा किरदार निभाती हैं, लेकिन ऐसों की तादाद कम है। और जब कानून बनते हैं ना तो ज़्यादा जो जिस तरफ होता है उनको नज़र पे रख के कानून बनाया जाता है। कमतर को नहीं, थोड़े को देख करके कानून नहीं बनाया जाता, ज़्यादातर को देख करके कानून बनाया जाता है। और सुनिए, और ख्याल रहे कि कवानीन अक्सरियत के एतबार से बनाए जाते हैं, यानी मर्द ज़्यादातर औरतों के मुकाबले में तहम्मुल व बर्दाश्त वाले और दूर अंदेश होते हैं। इसलिए निकाह की गांठ इन्हीं के हाथ में रखी गई है। निकाह की जो गांठ है वो मर्द के हाथ में है। अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 237 में इरशाद फरमाया कि बेयदही उक़दतुन निकाह, अल्लाह फरमाता है, और निकाह की गांठ शौहर के हाथ में है। कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया निकाह की गांठ शौहर के हाथ में है। अब जब शौहर के हाथ में तो खोलेगा भी वही, रखेगा भी वही, यानी बंद करना है तो ही वही, खोलेगा तो वही। मर्द के हाथ में निकाह की गांठ है, तलाक का इख्तियार है, ये कुरान कह रहा है। हुकूमतों के बनाए हुए सारे कवानीन की हर हिकमत को जानना हर शख्स के बस की बात नहीं होती, और आम अक्लों की दस्तरस यानी पहुँच से वो बाहर होते हैं। तो एक मुसलमान के लिए खुदाई ताला के बनाए हुए हर कानून पर ईमान रखना, उसको हक और सच्चा जानना बेहद ज़रूरी है, खा वो हमारी अक्ल में आए या ना आए। हम किसी शरई हुक्म को अकली तौर पर इसलिए नहीं समझाते हैं कि हम किसी शरई हुक्म को अकली तौर पर इसलिए नहीं समझाते हैं कि हमारा ईमान अक्ल व दिमाग पर है, बल्कि वो तो मुखालिफिन को समझाने के लिए है। वरना हमारा एतकाद तो ये है कि हमारे अक्ल व दिमाग, ज़हन व फ़िक्र सब गलत हो सकते हैं और हो ही जाते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल का फरमान हरगिज़ गलत नहीं हो सकता। हमारी अक्ल में उसकी हिकमत समझ आए तो ना आए, तो ना आए, ना आए तो ना आए, समझ में आए तो आए, ना आए तो ना आए, लेकिन अगर हुक्म इलाही है तो हमें उसको मानना है। इंसानी अक्ल तो धोखे खाती रहती है। अपने लिए हम ऐसे कितने फ़ैसले कर लेते हैं जिसका नतीजा हमारे हक़ में मुफीद, फ़ायदेमंद नहीं होता, नुकसानदेह या मुसीबत और परेशानी का सबब बनता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि औरत को शौहर से छुटकारा पाने की किसी भी हाल में कोई सूरत ना हो, यानी ऐसा नहीं है कि कोई सूरत है ही नहीं औरत के पास छुटकारा पाने के लिए, उनके पास भी सूरतें हैं। जी हाँ, जैसे खुला के ज़रिए भी ये काम हो सकता है, यानी औरत कुछ देकर इससे शरई तौर पर छुटकारा हासिल कर लिया जाए। शौहर पागल हो या उससे नानो नफ़का ये खर्चा हासिल करने की कोई सूरत ना हो या लापता हो जाए तो हाकिम वक्त या काजी शरअ या शहर के सबसे बड़े आलिम की तरफ रुजू करके औरत निकाह ख़त्म करा सकती है। औरत के पास भी हक है, ये खुद उसको छोड़कर बैठ जाए और दूसरा निकाह कर ले, इसकी तो इजाज़त नहीं, खुद से नहीं कर सकती। हाकिम वक्त के पास या काजी शरअ के पास या शहर के सबसे बड़े आलिम के पास जाए और वो निकाह ख़त्म करा दें। जब ये जो बातें जो वजह मैंने बताई वो वजह पाई जाए तो जी हाँ, तो निकाह फस्ख करने का, निकाह ख़त्म करने का हक कुछ सूरतों में औरत के पास भी है, लेकिन कुल्ली तौर पर, एक मजमूई तौर पर अगर बात किया जाए तो निकाह ख़त्म करने का हक सिर्फ मर्द को है। और क्यों है, मैंने सारी बातें आपको पेश
कर दिया है। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।